8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस, आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। चेयरमैन नैब ने दस्तखत कर दिए। साबिक सदर की दरखास्त जमानत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत। पीडीएम को जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में जलसे की इजाजत मिल गई। 28 नुकाती मुआहदा तय। रैली का वक्त शाम 5 से रात 12 बजे तक मुकर्रर। कोरोना SOPs पर अमल लाजमी करार। GT रोड बंद नहीं किया जाएगा। आइन के खिलाफ तकरीर पर पाबंदी। ऑपोजिशन को जलसे की इजाजत, अब जिन्ना स्टेडियम भर कर दिखाएं। शिबली फराज का चैलेंज, सियासी मुखालिफिन करप्शन बचाने के लिए मजमा इकट्ठा कर रहे हैं। फैमिली लिमिटेड कंपनी माल बचाने के लिए सड़कों पर आई, हुकूमत किसी दबाव में नहीं आएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात। पुरअमन एहतजाज में आपका वहाँ पे आके खड़े होना जो है ये बड़ा मैटर करेगा। ये माफिया जो कहा जाता है कि जी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस माफिया को बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये पिछले 8 दिन से जो इनका हशर हो रहा है और उसके बाद इन्होंने ये सोचा था कि ये क्रैक डाउन करेंगे और गिरफ़्तार करेंगे, तो हम फिर तैयार थे कि आप करें गिरफ़्तार। मैंने कहा कि गिरफ़्तार होने से तहरीकें जो हैं वो ज़ोर पकड़ती हैं, तहरीकें आगे बढ़ती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। जलसे की इजाजत मिलने के बाद कारकुनों की पकड़ धकड़ का कोई जवाब नहीं। गिरफ्तारियों से तहरीकें जोर पकड़ती हैं। किसान, ताजरों समेत सब गुजरावाला पहुंचे। मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, इमरान खान की शक्ल में एक टोला मुसल्लत है। राना सनाउल्लाह। मरियम नवाज की नैब ऑफिस पेशी पर हंगामा आराई का केस, राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 17 अक्टूबर तक तौसी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला इजलास फजलुर रहमान की क़यादत में आज शेड्यूल। गुजरावाला जलसे के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। कारकुनों की पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियों पर भी लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। पीडीएम के जलसे जुलूस अपनी चोरी बचाने की कोशिश करार। ऑपोजिशन को NRO दे दें तो कोई तहरीक नहीं चलेगी। मुखालिफिन के एहतजाज से कोई परेशानी नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान मुतमईन। रैलियों इज्तिमात से सियासी क़यादत को खतरात। कोरोना भी दोबारा सर उठा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में आवाम का इकट्ठा होना खतरे का सबब बनेगा। लाहौर पुलिस ने नून लीग को थ्रेट एडवाइजरी जारी कर दी। जलसों, सेमिनार्स और दीगर इज्तिमात से कोरोना के फैलाव का खदशा। जगह का तयन 6 फीट के समाजी फासले देख कर किया जाए। शुरका की फहरिस्त, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और कूड़ेदान लाजमी करार। बच्चे और बुजुर्ग शरीक नहीं हो सकेंगे। SOPs जारी। कराची में कोरोना केसेस की सतह बुलंद। लाहौर, इस्लामाबाद में भी इजाफा। रवां हफ्ते के पहले 4 दिन अमवात की शरह 11 तक पहुंच गई। ये सब वबा के दोबारा बढ़ने की निशानियां हैं। संजीदगी से SOPs पर अमल करना होगा। असद उमर का ट्वीट। कोरोना से मजीद 13 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,614 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,21,218 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 755 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 9,209 हो गई। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का दूसरे रोज भी एहतजाज। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। क्लर्क्स और दीगर सरकारी मुलाजमीन कामयाब मुज़ाकरात के बाद वापस चले गए।
बुलेटिन के आगाज में 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए। साबिक सदर ने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन से जाती घर खरीदा। नैब की जानिब से ये कहा गया है नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद करने की आज इस्तदा करेगा। इस केस से मुतालिक मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आसिफ अली जरदारी की दरखास्त जमानत पर समाअत करेगी। नैब ने बाकायदा तौर पर जवाब जमा करवा दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसमें नैब हुकाम ने बताया है कि आसिफ अली जरदारी जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में से एक जो 8 अरब 30 करोड़ रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस है, उस केस में मतलूब हैं। और आसिफ अली जरदारी के चेयरमैन नैब ने बाकायदा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने तफ्तीश में तावन नहीं किया और आसिफ अली जरदारी मतलूब है नैब को, लिहाजा उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। नैब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आसिफ जरदारी को इस केस में क्वेश्चन एयर दिया गया था, सवालनामा भी दिया गया था, लेकिन आसिफ जरदारी ने उसमें भी ताउन नहीं किया और ना उस हवाले से जवाब दिया है। लिहाजा आसिफ अली जरदारी तफ्तीश में नैब की मुआवनत नहीं कर रहे, नैब को उन सवालात के जवाब नहीं दिए जा रहे जो उनसे मुतल्लिक हैं। और 8 अरब 30 करोड़ रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन से आसिफ अली जरदारी ने फायदे हासिल किए उन रकूम से, और उसमें जो सबसे अहम है वो उनकी अपनी जाती रिहाइशगाह है, जो उन्होंने जाती घर खरीदा जो उनके अपने नाम पर मुंतकिल हुआ, और इसी से मुतल्लिक सवालनामा भी दिया गया था। आसिफ जरदारी उस सवालनामा का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद अब चेयरमैन नैब ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और ये वो केस है जिसमें आसिफ जरदारी ने पहले ही इस खदशे का इजहार किया था कि नैब उन्हें अरेस्ट कर लेगा, जिसके लिए उन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। नैब ने बाकायदा तौर पर यह इस्तदा कर दी है कि आसिफ अली जरदारी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी जाए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी के वारंट जारी हो चुके हैं और वो नैब को मतलूब हैं, क्योंकि नैब ने उनसे तफ्तीश करनी है 8 अरब 30 करोड़ रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन से मुतालिक। ठीक है, तो आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी हैं। चेयरमैन नैब की जानिब से दस्तखत भी किए जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीडीएम गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में जलसे की इजाज़त मिल गई है। इंतजामिया के साथ तवील नशिस्त में 28 नुकाती मुआहदे तय पा गए हैं। रैली का वक्त शाम 5 से रात 12 बजे तक मुकर्रर किया गया है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि कोई रहनुमा स्टेडियम के अलावा किसी और जगह तकरीर नहीं करेगा। जीटी रोड को भी बंद नहीं किया जाएगा। आइन के खिलाफ तकरीर पर मुकदमात दर्ज होंगे। तो पीडीएम को जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में जलसे की इजाज़त मिल गई। 28 निकाती मुआहिदा तय पा गया। जलसे का वक्त शाम 5 से रात 12 बजे तक मुकर्रर है। कोरोना SOPs पर अमल लाजमी करार। मज़ीद अपोजिशन को पावर शो की इजाज़त दे दी। जिला इंतजामिया की जानिब से पीडीएम को जलसे की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके बाद जिन्ना स्टेडियम पीडीएम के हवाले कर दिया गया। गुजरांवाला जिला इंतजामिया और पीडीएम के माबैन तवील नशिस्त के बाद 28 नुकाती माहिदा तय पाया। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि कागज के टुकड़े के लिए 6 घंटे इंतजार कराया गया। कागज के टुकड़े के लिए हमें 6 घंटे इस हुकूमत ने बिला वजह, और ज़िला इंतज़ामिया ने हमारा कोशिश की कि इसको किसी भी तरह मज़ीद ताख़ीरी हथकंडों से डिले किया जाए। और एक पैगाम सिर्फ मैं देना चाहता हूँ कि जिस तरह फैज़ ने कहा था कि ये दरिया अब झूम के उठे हैं, आज ज़िला इंतज़ामिया ने इनको तिनकों से टालने की कोशिश की है, लेकिन हम अब तिनकों से टाले ना जाएंगे। जलसे का वक्त शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक मुकर्रर किया गया, जिसमें कोरोना SOPs को मद्देनजर रखना लाजिम करार दिया गया है। कारकुन बगैर मास्क और सैनिटाइजर्स जलसा गाह में दाखिल नहीं हो सकेंगे। मुआहदे के मुताबिक पीडीएम का कोई रहनुमा स्टेडियम के अलावा किसी जगह तकरीर नहीं करेगा। GT रोड को भी बंद नहीं किया जाएगा। मुल्की सलामती के अदारों और खिलाफ आइन कोई तकरीर नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर जलसा इंतजामिया के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। तो पीडीएम को जिन्ना स्टेडियम में जलसे की इजाज़त मिल गई है। इजाज़त मिलने के बाद पिंडाल सजाने की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, तैयारियों में मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फ़हद बशीर से। फ़हद, आगाह कीजिएगा, इजाज़त मिल गई है पीडीएम को जिन्ना स्टेडियम में जलसा करने की, तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची?
जी देखें, आज सुबह ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जब पीडीएम को जलसे का बाकायदा तहरीरी नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उसके बाद से जना स्टेडियम में तैयारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। साउंड सिस्टम यहाँ पर पहुँच चुका है, डीजे बर्ड यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा स्टेडियम के चारों अतराफ में लाइट्स लगाई जा रही हैं। कंटेनर्स जो हैं वो भी स्टेडियम में पहुँच रहे हैं। गुज़िश्ता रात जब इस जलसे की इजाज़तनामे के लिए मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली खुरम दस्तगीर और महमूद बशीर विरक के ज़िली इंतज़ामिया के साथ 6 घंटे तक तवील जो है वो मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद जाके दोनों फरीकैन के दरमियान 28 नकात जो हैं वो तय पाए, जिस पर ज़िली मुस्लिम लीग नून चूँकि इस पीडीएम के जलसे की मेज़बानी है तो उनकी जानिब से एक अंडरटेकिंग भी जो है वो स्टैम्प पर दी गई कि वो इन नकात पर अमल दरामद करने के ज़िम्मेदार होंगे। तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो कारकुनों को भी आगाह किया जा रहा है कि जिसके पास से कारकुन भी स्टेडियम पहुंच रहे हैं। जना स्टेडियम के अंदर जना स्टेडियम के 28 जो हैं वो गेट्स हैं, जो ज़राए बता रहे हैं कि एक गेट से जो है वो दाखिले की इजाज़त होगी, बाकी एक गेट जो है वो मीडिया के लिए रखा गया है और एक जो है वो मेहमानों के लिए रखा है, बाकी गेट जो हैं वो बंद होंगे। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो पीडीएम जलसे की मेज़बान हैं उनको कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के हवाले से भी कहा गया है। स्टेडियम के अंदर कोई भी कारकुन जो है वो मास्क के बगैर दाखिल नहीं होगा। इसके अलावा स्टेडियम में जो कुर्सियां लगाई जाएंगी उनका 3 से 6 फीट का फासला रखा जाएगा। इसके अलावा किसी भी रियासती अदारे आईने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जो है वो हेट स्पीच नहीं की जाएगी। GT रोड के ऊपर कोई भी पीडीएम का जो अहदेदार है वो कोई तकरीर नहीं करेगा। GT रोड को बंद नहीं किया जाएगा। जलसे का जो टाइम दिया गया है वो शाम 5 से रात 12 बजे तक है। इस दौरान जो है वो जलसे को ख़त्म करने का जो इंतज़ामिया ज़िली पीडीएम की जो इंतज़ामिया है वो ज़िम्मेदार होगी। इसके अलावा स्टेडियम के अंदर असला और किसी भी जो है वो आतिशबाजी के सामान की जो है नुमाइश नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने पर पीडीएम की जो इंतज़ामिया उसके अलावा मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो इस वक्त स्टेडियम में जो है वो जैसे ही लोगों को पता चला कि इजाज़त मिल गई है, लोग आना शुरू हो गए हैं। साउंड सिस्टम लग रहा है, लाइट्स लगाई जा रही हैं, तैयारियां जारी हैं। बहुत शुक्रिया फाहद बशीर।